हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लूसेंट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो प्राचीनतम भारतीय इतिहास है उससे जो लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे लूसेंट का, और इसमें हम जो बाकी प्राचीनतम भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1400 ईसा पूर्व के किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम मिलते हैं? तो किस अभिलेख से मिलते हैं? तो बोगजगोई अभिलेख से इनके नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं? तो किस स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं ये? होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुम्फा लेख में क्या है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र हुआ है। और ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा अभिलेख है ये? शौगौरा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किस पुरास्थल से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम का है तो ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीनतम प्राप्त सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? आहत सिक्के जो है इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया है? तो किन शासकों ने? यवन शासकों ने ये कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब फ्रेंड्स, जो अभिलेख हैं और ये किस राजा से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको अभिलेख दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस राजा से ये संबंधित है। तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये किस राजा से संबंधित है? तो ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। दूसरा है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। ये किससे? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। तीसरा है नासिक अभिलेख। ये किससे? गौतमी बलश्री से ही संबंधित है। चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पांचवा है आपका ऐहोल अभिलेख। ये किससे है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इसमें सिक्स्थ मंदसौर अभिलेख। तो ये किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से ये संबंधित है। उसके बाद है आपका सेवंथ, यह है ग्वालियर अभिलेख। ये किससे है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। उसके बाद आठवां है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो ये किससे? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और आपका नवा है देवपाड़ा अभिलेख। ये किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से ये संबंधित है। तो इन सभी को आपको यहाँ से याद रखना है, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना इनकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था? शिकार मानव की जीविका का मुख्य आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो किस काल में? पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 14। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में क्या है? पहिए का आविष्कार हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में क्रियान्वित हुई? तो किस काल में? नवपाषाण काल में ये क्रियान्वित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? तो किसे? कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने अपना पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 18।
मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो याद रखिएगा, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो किस काल में? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ का है तो ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से? कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई है? तो किस स्थान से? पल्लावरम से जो है पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के औजार किसके बने होते थे? तो किसके बने होते थे? ये पत्थर यानी स्फटिक के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। और कब की थी? 1863 ईस्वी में इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। तो दोनों फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाप कपि है। तो कौन है ये? असम का श्वेतभो गिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनाम गांव किस युग की एक प्रसिद्ध बड़ी बस्ती है? तो किस युग की? ताम्रपाषाण युग की एक ये बड़ी बस्ती है। तो ये काफी बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? नर्मदा घाटी से क्या है? मानव संबंधी पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस व्यक्ति ने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? तो किसने किया था? ये रिजले ने किया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।